चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एमडी यूनिवर्सिटी का पीएचडी और एमफिल का एंट्रेंस हुआ था 2018 का। इसमें कुल 100 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंक कौटिल्य द्वारा रेखांकित सप्तांग सिद्धांत का वर्णित नहीं है? जो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी उसका पार्ट कौन सा नहीं है? तो शत्रु उसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और बाकी अमात्य, कोस, दुर्ग ये सब सप्तांग थ्योरी के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा प्लेटो का न्याय सिद्धांत का सही रूप से वर्णित करता है? कौन सा करता है भाई? नैतिकता पर, मोरल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैन इज सेल्फिश निम्न में से सर्वप्रथम किसने कहा था कि व्यक्ति स्वार्थी है? किसने बोला था? मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैकियावेली ने ऐसा बोला था कि मनुष्य है जो अपना सब कुछ, मतलब अपने माता पिता की भी मौत भूल सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का लॉस कभी नहीं भूल सकता। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थिंकर और उनके आइडिया को मैच करना है। तो जर्मी बेंथम किसकी बात करते हैं? वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। और जेएस मिल किसकी बात करते हैं? जेएस मिल वुमेन सफरिंग की बात करते हैं। और हिगल किसकी बात करते हैं? नेशनल स्टेट की बात करते हैं। और टीएच ग्रीन कॉमन गुड्स की। तो फर्स्ट का सी और सेकंड का बी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था कि रक्तव्यापहीन युद्ध राजनीति है जबकि रक्तव्यापहीन राजनीति युद्ध है? ये किसने बोला था? माओ ने बोला था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेल ऑर्डर सोसाइटी सुव्यवस्थित समाज की संकल्पना किसने दी थी? जॉन रॉल्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो बुक्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सब ऑलरेडी ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है। सबसे पहले आई थी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बुक है, उसके बाद प्रिंस जो मैकियावेली की बुक्स है, और जो उसके बाद आई थी लेविएथन जो हॉब्स की बुक है, और उसके बाद आया था रीजन रोमांटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कायरडो ऑफ रिवेलेंस उपयुक्तता का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने लोकतंत्र के सिद्धांत को लाभ स्थितिकरण निम्न में का प्रतिपादन किया है? मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसने किया है भाई? ये दिया है ऑप्शन नंबर सी बी मैकफर्सन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा रचना सेंट थॉमस एक्विन की संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? जो सेंट थॉमस है उनकी रचना कौन सी नहीं है? द सिटी ऑफ गॉड उनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रिया को उपागम के प्रवक्ता कौन थे? कौन है भाई उसके प्रवक्ता? उसके ये प्रवक्ता है आलमंड और पेवेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, शक्ति प्राधिकरण व नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मोंटेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? किस देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? यूके में भी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है, इजराइल में भी नहीं है। तो सारे के सारों में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिलिबस्टरिंग की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, दल व दलीय व्यवस्थाओं को सत्तांग वर्गीकरण किसने किया था भाई? ये किया था जोविन स्टोरी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, जोविन सर्टोरी ने। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी थिंकर है और उनके कॉन्सेप्ट को मैच करना है। सिडनी वर्मा किसकी बात करते हैं? सिविक्स कल्चर की। और डेविड ईस्टन का है इनपुट आउटपुट का। और
लुशियन पाई का है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और एडवर्ड स्किल का है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। तो ए का डी और सी का फर्स्ट, ए का डी और सी का फर्स्ट, कहाँ पे भैया, ए का डी और सी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्रांति की जवार की तुलना निम्न में से किसने की है भाई, ये की है केंट बीटन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, क्रेन बीटन ने। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति का विश्लेषण गवर्नमेंटलिटी का विचारधारा किसने दिया भाई, ये दिया है माइकल फूको ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्राक्षित सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, कौन नहीं है भाई, समीर अमीन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित नहीं था, ये कौन सा नहीं था, खेड़ा सत्याग्रह, ये दादा भाई नौरोजी और वल्लभ भाई पटेल द्वारा संचालित था और गांधी जी इसका पार्ट जरूर थे लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से इसके संचालित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंसिपल डिस्क्राइब ऑफ इंडिया, मतलब जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें क्या वर्णित किया गया है, संप्रभुता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ये सभी सारे के सारे प्रीएम्बल में डिस्क्राइब किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड, मतलब निजता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका संबंध है आर्टिकल 21 से, मतलब आर्टिकल 21 से है और 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में इसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया है, जो राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 25, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है भाई, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा करार पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, लैंड बाउंड्री पर बेस्ड है भारत और बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार बनी थी, कौन सी बनी थी भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, पीएसयू में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति में चुनाव लेते हैं भाई संसद के सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं भाई, नरसिम्हन समिति और सारी की सारी समितियां हैं वो सारी पंचायती राज से रिलेटेड हैं, LM सिंघवी समिति और JVK राव समिति, अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें जो नीति आयोग है, नीति आयोग की फुल फॉर्म बताना है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें जो पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के सिंबल से इनको मैच करना है, तो AIDMK है जो मायावती जी की पार्टी है, उसका पार्टी सिंबल है 2 लीव्स 2 पत्तियाँ, और BJD है जो बिहार में है उसका क्या पार्टी सिंबल शंख, और AGP है उसका सिंबल है एलिफेंट का, और TRS है उसका है कार का। तो ए का सेकंड, B का फर्स्ट और C का फोर्थ और D का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक प्रशासन विरोधाभास संबंधित है, राजनीतिक प्रशासन विरोधाभास किससे संबंधित है भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी किससे संबंधित है, वुड्रो विल्सन से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, लोक प्रशासन में साला शब्द से क्या अभिप्राय है, साला शब्द से अभिप्राय क्या है, ये विकासशील देशों का प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, मुनिब्रो इज लोकेटेड ऑन विच फ्लोइंग सिटी, मुनिब्रो की निम्न में से किस शहर में स्थित है, किस में स्थित है भाई, न्यूयॉर्क में। 3 कॉन्फ्रेंस हो चुकी मुनिब्रो की, एक पहली हुई थी 66 में और दूसरी हुई थी 86 में और चौथी हुई है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 34, विकास प्रशासन के लक्ष्य उन्मूलन और परिवर्तन उन्मूलन के
रूप में किससे के द्वारा संपादित किया गया है? किसके द्वारा संपादित किया गया भाई? एडवर्ड वाइडनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, स्पॉइल व्यवस्था निम्न में से किस देश में संबंधित है? जो स्पॉइल सिस्टम है वो यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी सही मिलान करना है। जो एल्टन म्यो है वो किसकी बात करते हैं? ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल एंड द ग्रीन एडमिनिस्ट्रेशन और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट और मैक्स वेबर इकोनॉमिक। तो सारे के सारे ऑलरेडी मैच हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, एल्टन म्यो ए का ए, बी का बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूनतम करप्शन पैराडॉक्स इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा राष्ट्र सर्वाधिक भ्रष्ट रचित है? कौन सा है? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म गवर्नेंस इज यूज्ड इन फर्स्ट टाइम। जो गवर्नेंस है वो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था? विश्व बैंक की रिपोर्ट में 1989 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संसद में सर्वप्रथम लोकपाल का विचार किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था भाई? एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा किया गया था। एल.एम. सिंघवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, सूचना का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आई थी और ना 86 में ना 92, इनमें से किसी में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, हैंस मैर्गेंसो द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक क्या है? क्या है भाई? पॉलिटिक्स अमोंग नेशन द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। पॉलिटिक्स अमोंग नेशन द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 42, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग की अप्रोच किसने दी है? डिसीजन मेकिंग की अप्रोच दी है इसने रिचर्ड ई सैंडलर ने दी है। और रिचर्ड ई सैंडलर ने दी है। और सिस्टम्स की अप्रोच किसने दी है? मोर्टन कैपलन ने। और कम्युनिकेशन की कार्ड्यूस और आइडियलिस्ट की माइकल जे शेडोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, जीरो सम गेम आउटलाइंस विच इज फ्लोइंग। जो शून्य योगफल गेम निम्न में से किससे रेखांकित है? लाभ और हानि, शून्य रहना। ऑप्शन नंबर ए इससे का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, यदि स्वतंत्रता चाहिए तो असुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? ये संबंधित है स्ट्रक्चरल रियलिज्म से, संरचनात्मक यथार्थवाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, जो ट्रूमन सिद्धांत है निम्न में से किससे संबंधित है? ट्रूमन सिद्धांत है शीत युद्ध, कोल्ड वार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस सदस्य देश ने ब्राह्मीण G8 को G7 में परिवर्तन किया? रूस ने किया था। जो 2014 में रूस ने क्रीमिया वाला इशू हड़प लिया था, उसके बाद रूस को बाहर निकाल दिया, G8 से G7 रह गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के सबसे न्यूनतम सदस्य कौन है? कौन है भाई संयुक्त राष्ट्र के सबसे न्यूनतम सदस्य? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, तीसरी दुनिया के देशों को अब कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? वैश्विक दक्षिण राज्य, कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के उस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताएं जिससे मलक्का जलमर्द के लक्ष्य भेदन की क्षमता है? कौन से में है? ब्रह्मोस मिसाइल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, 1990 के दशक में भारत की पूर्वदर्शी नीति रूपांतरित हुई है, किस में हुई है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और ये हमारे जो करंट के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने 2014 में आके इसको लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किया। क्वेश्चन नंबर 51, द ग्रीक वर्ड थोर्मिया मीन्स। द ग्रीक वर्ड थोर्मिया मीन्स का क्या है भाई? ये है इसका फोकस्ड मेंटल अप्रोच, तो सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत का पुरुषार्थन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई इससे संबंधित? अन्ना एरेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद का सिद्धांत नहीं है?
तो मार्क्सवाद किसकी बात करते हैं, डायलैक्टिकल मेटेरियलिज्म की, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की और सरप्लस वैल्यू की। तो कम्युनिटी स्ट्रगल की बात नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, लेनिन है, लेनिन किसकी बात करते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। और माओ किसकी बात करते हैं, ग्रेट लेप फॉरवर्ड की। और गांधी किसकी बात करते हैं, ओशियन सर्कल। और मार्क्स किसकी बात करते हैं, एलिनेशन की। तो ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट और सी का डी, सी का डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, यह किसने कहा था कि करीब बंदूक स्थित एक व्यक्ति बंदूक रहित 10 व्यक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है, यह बोला था माओ ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक न्याय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है भाई, इट इज एक्वायर्ड थ्रू रैशनैलिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यह तर्कसंगता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्लेटो थ्योरी जस्टिस को क्रिटिक्स किसने किया था, तो ये सब ने किया था, कैप्लस ने भी और पोलीमार्कस ने और थेरिमस ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इमाइल जो बुक है वो किसकी बुक है, रूसो की बुक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा कथन जॉन स्टूल मिल के संदर्भ में नहीं है, कौन सा नहीं भाई, जो इन्हें फाउंडर नहीं बोला जाता लिबर्टेरिज्म का, उसको जॉन लॉक को बोला जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा था कि राज्य यंत्र है, राष्ट्र आध्यात्मिक है, किसने बोला था, ये अरबिंदो घोष ने बोला था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तुलनात्मक राजनीति के कथन सदन में कौन सा संदर्भ सही नहीं है भाई, तो यह किसकी बात, यह एक उपागम के विषय को अध्ययन होना देते और किसकी बात, यह राजनीतिक और अत्यधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यह कथन सही नहीं है और सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा था कि संविधान वह है जिसे न्यायाधीश बनाते हैं, किसने बोला था, जस्टिस चार्ल्स इवेंस हुंग ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, अगरता के विजेता निम्न में से किसका मुख्य लक्ष्य है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या पार्लियामेंट्री व्यवस्था में, संसदात्मक व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, कैंटेनस निम्न में से किस देश की संघीय इकाई है, किस देश की इकाई भाई, स्विट्जरलैंड की, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ स्विट्जरलैंड की है। क्वेश्चन नंबर 65, यूके में कौन सी व्यवस्था है, वेस्टमिनिस्टर की, और यूएसए में कांग्रेस की, और इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट की, और स्विट्जरलैंड में कोलिक्स एग्जीक्यूटिव की। तो ए का डी और बी का सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसने सर्व आकर्षण दल मॉडल प्रतिपादित किया था, कैच ऑल द पार्टी, किसने किया था भाई, ये किया था ओटा किस चैप्टर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसने मौन मतदाता के प्रतिपादित किया है, तो किसने किया है भाई, लूची पे किसी ने नहीं किया इनमें से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। साइलेंट वोटर की अवधारणा किसी ने नहीं दी इनमें से। क्वेश्चन नंबर 68, आइडलिस्ट इसमें से इनकरेक्ट चूज करना है, तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स मॉस्को ने नहीं दी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, राजनीतिक विकास के प्रतिपादक निम्न में से कौन है भाई इसके प्रतिभा लुसियन पाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो प्रतिपादक हैं वो हैं लुसियन पाई, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है तो उसके हैं वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का एक प्रकार का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई इसमें, ऑब्जर्वेट पॉलिटिकल कल्चर, अनुपातिक राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग महात्मा गांधी से संबंध में कौन सी सही नहीं है, राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को समाप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय सिद्धांत के प्रारंभिक काल में से इसे निम्न में से किस रूप से संबोधित किया जाता था, किसे किया जाता था भाई, बोरो
मतलब तो उधार का थैला बोला जाता था, अभियुक्तों का स्वर्ग भी बोला जाता है, और संघीय सरकार एकात्मक आत्मा, सारे के सारे ही बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 भारत द्वारा अन्य संविधानों से अंगीकृत लक्षणों के संदर्भ में अनुचित युग्म ज्ञात कीजिए। जो DPSP है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ से, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। और समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली है, और न्यायिक सक्रियता ये भी USA से ली है। तो सारे के सारे ही ठीक हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन निकलते हैं, ये सारे के सारे ही ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 2002 में निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो क्या किया गया था भाई इसमें? तो इसमें ये किया गया था कि मतलब माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से क्या भारतीय संसदीय व्यवस्था का योगदान है? तो शून्यकाल है, 0 आवर्स है, वो इंडिया की देन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा शक्ति से संबंधित हैं? कौन सा भाई? आर्टिकल 32 और 26, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय लोकतांत्रिक लहर में संकल्पना निम्न में से किसकी बढ़ती सहभागिता से संबंधित है? किसी की सहभागिता से संबंधित है? पिछड़ी जातियों के वर्ग से, बैकवर्ड कास्ट एंड क्लासेस से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, जो UPSC है, UPSC किस आर्टिकल से रिलेटेड है? 315, और नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST ये कौन से में है? 338 में, और फाइनेंस कमीशन 280 में, इलेक्शन कमीशन 324 में। तो सारे के सारे ऑलरेडी मैच हैं, तो ए का ए, बी का बी और सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, ग्रामीण शासन की पेश शब्दावली क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है भाई? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन किसान मुद्दों से संबंधित नहीं है? कौन से नहीं है भाई? सर जोशी भी हैं, महेंद्र सिंह टिकैत भी, भूपेंद्र सिंह मान भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, दांत समित। क्वेश्चन नंबर 81, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है भाई इसमें? यह वुड्रो विल्सन द्वारा लिखित एक अभिलेख है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ पार्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोक प्रशासन राजनीति का एक भाग है, एक अलग विषय है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82, विकास प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? विकास प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है भाई? विकास प्रशासन के जनक कहा जाता है इसको जॉर्ज गेट को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता तो वुड्रो विल्सन होता। क्वेश्चन नंबर 83, पोस्ट कोड की अवधारणा किसने दी थी? लूथर गिलिक ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, डेवलपमेंट एक्स, थ्योरी एक्स और थ्योरी XY की थ्योरी किसने दी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? ये डगलस मैग्रेकर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है? ये FW टेलर ने दिया है। बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लासिकल की थ्योरी दी है हेनरी फ्योल ने, और ह्यूमन रिलेशन की दी है एल्टन म्यो ने, और डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के किस संस्था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रशिक्षण हुआ? किसका हुआ था भाई सर्वप्रथम? ये हुआ था सर्वप्रथम प्रशिक्षण किसका हुआ था भाई? नीलोखेड़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग निम्न में से किस पर मुख्य केंद्रित था? किस पर था? जो ई गवर्नेंस पे था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, 1968 में प्रथम मुनिब्रो सम्मेलन किस संरक्षण में आयोजित हुई थी? किसके में हुई थी भाई? डेविड वोडो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, पीछे क्वेश्चन में मैं ये बोल गया था कि मुनिब्रो कॉन्फ्रेंस है जो फर्स्ट है वो 66 में हुई थी, वो 66 में ना हो गया, 68 में हुई थी, और दूसरी हुई थी 86 में।
तो सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित किया गया था? किस में किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, आयुष्मान भारत वो किससे डील करता है? ये करता है स्वास्थ्य, प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ब्लैक बॉक्स संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस सिद्धांत पर संबंधित है? किससे संबंधित है? न्यू रियलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, नव यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 92, जो मैच द फीलिंग करेक्ट आंसर ऑफ द बुक, तो इसकी फर्स्ट का है जगदीश भगवती किसकी बात करते हैं? डे डिफाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और डैनियल बेल किसकी बात करते हैं? द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। और जोसेफ स्टेलिज किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द डिसकंटिन्यूस ऑफ। रॉबर्ट गिल्पिन किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा वेदांत के संबंध में सत्य है? कौन सा सत्य है भाई? शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति परिणाम है? जो उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में 1995 में गेट को रिप्लेस करके WTO का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, चियांग द इनिशिएटिव जो एक बहुपक्षीय मुद्रा विनिमय है, निम्न में से किस देश के संबंधित है? किस देश से संबंधित है? चियांग या जो करेंसी स्वाइप है ये चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, हु इज़ द करेक्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क? जो 2018 के अकॉर्डिंग कौन थे भाई? अजमेद हुसैन बी सियाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, सोलर मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सौर मैत्री संघ का मुख्यालय कहाँ है भाई? हरियाणा में, गुड़गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, मध्यस्थता, संराधना और अधिनिर्णय और विवेचना विधियाँ किसकी हैं भाई? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर शब्दावली का जनक है? कौन है भाई? जो सपनाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, नरेंद्र मोदी निम्न में से किस राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं? तो उन्होंने मंगोलिया की भी यात्रा की, इजराइल की और फिलिस्तीन की भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारे के सारे उपरोक्त सभी। तो ये थे जो 2018 में PhD का एंट्रेंस हुआ था उसके कुल 100 क्वेश्चन।